Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 9th. Okay, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज टेम्परेचर. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है चैप्टर फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर है कि खाने को किस तरीके से बचाया जा सकता है. ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना. और ये जो चैप्टर है वो है इस पार्ट का इस चैप्टर का पार्ट 3 है. ठीक है ना, तो जल्दी से हम लोग इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. ये वाला चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें को कंप्लीट कवर अप कर लिया है. ठीक है ना, पैकिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है कि किस तरीके से हमारे खाने को अगर हम लोग पैक करके रखते हैं तो क्या होता है. कैनिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है, कैनिंग किस तरीके से काम आती है. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीज टेम्परेचर. टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है. ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसको. इंक्रीज टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंजाइम्स एंड जर्म्स आर डिस्ट्रॉयड. जब भी कभी हम लोग हमारे खाने को गर्म करते हैं, ठीक है ना, गर्म करते हैं हमारे खाने को, तो उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं और जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं. Thus the food is prevented from spoilage. इसीलिए हमारे खाना जो होता है उस वक्त खाना जो है ना वो खराब होने से बच जाता है, प्रिवेंट हो जाता है. There are mainly 2 methods of preserving foods. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ 2 मेथड हैं जिससे कि हम लोग हमारे खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर, जिससे कि पहला है बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर. जो हाई टेम्परेचर होता है उससे हम लोग भी हमारे खाने को बचा कर रख सकते हैं. फर्स्ट है हमारा पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन क्या होता है? ये एक टेक्निक है यूज्ड इन डेयरीज. जो डेयरीज होती हैं, ठीक है, दूध की जो डेयरीज होती हैं वो क्या करते हैं, अपने खाने को वो अपने मिल्क को फ्री फ्रॉम जर्म्स, अपने मिल्क को जर्म से फ्री रखने के लिए ये पास्चराइजेशन की टेक्निक को यूज में लेती है. इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर. इस प्रोसेस के अंदर जो मिल्क होता है उसको गर्म किया जाता है बिल्कुल हाई टेम्परेचर के अंदर, एंड देन क्विकली कूल, और जल्दी से उसको जल्दी से ठंडा किया जाता है. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल टू विथस्टैंड द सडन चेंज इन टेम्परेचर एंड गेट डिस्ट्रॉय. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर वो इस टेक्निक के अंदर नहीं रह पाते हैं और जल्दी से है वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं. ठीक है, तो ये पास्चराइजेशन में बहुत अच्छा प्रोसेस होता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जाएंगे. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? सम जर्म्स एंड देयर स्पोर्स डू नॉट किल बाय पास्चराइजेशन. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्पोर्स छोटे छोटे से जो जर्म्स होते हैं वो नहीं मर पाते हैं पास्चराइजेशन के अंदर. तो टू किल दैम, उनको मारने के लिए फूड इज स्टेरिलाइज्ड. तो खाने को क्या कहा जाता है? खाने को क्या करा जाता है? स्टेरिलाइज किया जाता है बाय ट्रीटिंग इट विथ स्टीम. तो उसको भाप से ट्रीट करा जाता है, स्टेरिलाइज करा जाता है. स्टेरिलाइज्ड फूड कैन देन बी स्टोर्ड इन एयरटाइट. और स्टेरिलाइज्ड फूड जो होता है उसको खाने को रखा जाता है बाय एयरटाइट के अंदर कंटेनर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. एयरटाइट कंटेनर के अंदर उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसको रखा जाता है जिससे कि वो खाना खराब नहीं होता है. बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स. अब किस तरीके से हम लोग प्रिजर्वेटिव रखते हैं? द प्रिजर्वेटिव्स में बी नेचुरल और केमिकल. जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो या तो हो सकते हैं नेचुरल और या तो हो सकते हैं केमिकल. नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स दीज इंक्लूड्स लेमन, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल. इसमें इंक्लूड होते हैं सॉल्ट, शुगर और ऑयल. जर्म्स कैन नॉट लिव इन शुगरी. जर्म्स जो होते हैं वो शुगरी चीज़ के अंदर और सॉल्टी चीज़ के सॉल्यूशंस होते हैं. दे वाटर प्रेजेंट इन देयर सेल्स डिफ्यूज इट. और ये क्या होता है? इसमें पानी डाला जाता है जिससे कि वो सेल्स जो हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल यूज फॉर मेकिंग जैम्स, जेलीज, पिकल्स एटसेट्रा. ये वाली जो प्रिंसिपल है वो यूज में लिया जाता है
जैम्स बनाने के लिए, जेलीज बनाने के लिए और पिकल्स बनाने के लिए एटसेट्रा एट होम। मैनी फूड आइटम्स लाइक लेमन, मैंगोज, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि हैं लेमन, मैंगोज, चिलीज, कैरेट्स एटसेट्रा आर ऑल्सो पिकल्ड, वो भी क्या है, पिकल्ड आइटम्स हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? केमिकल प्रिजर्वेटिव दीज इंक्लूड केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम बिसल्फेट, ठीक है ना, मेटाबिसल्फेट। ये एक दो केमिकल होते हैं, एक तो होता है सोडियम बेंजोएट एंड होता है एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट। These are the added jam, sauce and squashes to preserve them। जो आप लोग आपके घरों के अंदर जो चिली सॉस होते हैं या जैम खाते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फेट भी मिलाया जाता है, जिससे कि आपके ये जो है ना वो लंबे टाइम तक आपको सही तरीके से मिलते हैं। टर्मरिक, हल्दी हेल्प्स टू प्रिजर्व द फूड एंड ऑल्सो हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज। अब जो हल्दी होती है, टर्मरिक जो होती है, वो आपके खाने को प्रिजर्व करके रखती है और खाने को डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड, हमेशा याद रखें कि खाना उतना ही लें जितना आप लोग खा सकें, यानी कि खाने को कभी भी वेस्ट ना होने दें। वाइल सर्विंग फूड टेक ओनली व्हाट इज इनफ फॉर यू एंड फॉर यू ऑन द प्लेट्स। वाइल सर्विंग फूड, जब भी कभी खाने को सर्व करा जाए, टेक ओनली व्हाट इज इनफ, यानी कि जितना आप लोगों को जरूरत हो उतना ही लें। फॉर यू ऑन द प्लेट, जितनी प्लेट के अंदर आपको जरूरत हो। वॉशिंग फूड इज नॉट गुड, खाने को वेस्टिंग फूड इज नॉट गुड, खाने को वेस्ट ना करें, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर नियरली 25,000 पीपल इन द वर्ल्ड डाइंग ऑफ स्टारवेशन। आप लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि 25,000 पीपल जो हैं वो डेली मर रहे हैं स्टारवेशन के थ्रू, ठीक है ना, उनको खाना ही नहीं मिल पाता बेचारों को। एवरी डे वाइल शॉपिंग वी शुड बाय ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड। हमेशा जब भी कभी हम लोग शॉपिंग करने जाएं, ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स के साथ, तो हमेशा वही चीज़ लें जो आपको ज़रूरत हो। इसलिए प्लीज़ वो चीज़ ना लें जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। वी शुड कुक ओनली एज मच एज वी कैन ईट एंड प्रिजर्व, हमेशा खाना उतना ही बनाएं जितना आप लोग खा सकें या फिर जितना आप लोग उसको बचा के रख सकें या फिर बाद में खा सकें। वी मस्ट ईट ओनली एज मच एज वी नीड, हम लोगों को हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितने हम लोगों को ज़रूरत हो। वी शुड स्टोर एंड प्रिजर्व फूड प्रॉपरली टू प्रिवेंट वेस्टेज, इसलिए हम लोगों को स्टोर करके रखना चाहिए हमारे खाने को और प्रिजर्व करके रखने चाहिए प्रॉपरली, जिससे हम लोग हमारे खाने को वेस्ट होने से बचाया जा सके। तो बच्चों, ये रिवीजन टाइम ही आप लोगों की बुक के अंदर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों को PDF एज अ ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।